जी आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया कि ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी, इसकी शुद्धता, विजन को अच्छा पुष्ट बनाने के लिए हमारे भीतर वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू का अर्थ है कि हम आत्मा का जो हु एम आई, मुझे जो स्वयं की जो पहचान करना है, उसकी जागृति हर क्षण बनी रहनी चाहिए। सिंसियरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, आशय होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर हमारा बिल्कुल खो जाना चाहिए हर वक्त, और उसकी एप्लीकेशन जारी रहनी चाहिए। ये वो जीवन का एक परम लक्ष्य बन जाना चाहिए। जब लक्ष्य बनता है उसकी तरफ ध्यान रहता है, जैसे कि अर्जुन को मछली की केवल आंख दिखती थी, वैसा अगर हमारा ध्यान रहे तो निश्चित भी हमारा ज्ञान दर्शन शुद्धता की ओर जा सकता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, भगवान महावीर की साधना का प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आ रहा है कि जैसा आपने बताया कि जो केवल दर्शन तक पुरुषार्थ होता है, फिर परिणाम होता है। अंतिम जन्म भगवान महावीर का 27वां भव था, जो कि उनको जो सम्यक ज्ञान होने के बाद में, सम्यक दर्शन के बाद ऐसा बताया जाता है। तो उन्होंने जब दीक्षा ली तो उन्होंने ये चिंतन किया अपने ज्ञान के चावदी मन प्रयोग कि मेरे जो कर्म बाकी शेष बचे हुए हैं, वो अगर उनकी मैं काउंटिंग करूं तो 23 तीर्थंकरों के सारे कर्मों के से भी वो भारी है। इतना मेरा पलड़ा भारी है। और उनको ये भी ध्यान था कि मेरा आयुष्य कितना है, कुल 72.5 वर्ष का आयुष्य उनको ध्यान था, और केवल ज्ञान होने का भी 12.5 वर्ष का उनका छद्मस पीरियड, मतलब साधु का पीरियड था। तो फिर उन्होंने, जो शास्त्रों में आता है, एक उदीर्णा शब्द आता है। उदीर्णा का अर्थ होता है उन्होंने इनवाइट किया। इनवाइट कैसे किया कि जैसे कोई व्यक्ति साहूकार होना चाहता, उस पर कर्जा हो जाता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के सबको कह देता भाई 50% ही मेरे पास, 50% ले जाओ और मुझे साहूकार डिक्लेयर कर दो। तो उन्होंने उस दृष्टि से सब कर्मों को एक साथ बुलाया, संगम देखता क्या, और वो अपने चंडकोशी क्या वगैरह वगैरह 12.5 वर्ष में वो सारा होकर के वो वीतराग बने। तो इन चीजों का हमारे इसमें अध्यात्म विज्ञान से क्या रेफरेंस है? ये तो बात कल्पसूत्र की और बात सही है, परंतु हमारे अध्यात्म दर्शन, हमारा अध्यात्म विज्ञान ये इसको किस रूप में देखता है, इस सारी बात। बात सही है कि इस प्रकार से हम शास्त्रों में उनके जीवन की कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, और समाज के लोगों को भी इस प्रकार की बातें महावीर भगवान के जीवन के बारे में बताते हैं। साधु भगवान का हो, साध्वी भगवान का हो, बताते हैं। मगर हम जब कोई भी व्यक्ति की जब कहानी, जीवन की कहानी जब बताते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि कुदरत का कानून सबके लिए एक होता है, और कुदरत का कानून कभी किसी जीवित व्यक्तियों को कोई भी प्रकार की फ्रीडम देता नहीं है। ये कानून कुदरत का है और सबके लिए इक्वल है। आपका पोस्ट क्या है वो तो बॉडी की बात हो गई। पोस्ट कभी आत्मा का नहीं होता है, और पोस्ट बॉडी का होता है, वो भी कुदरती रचना है। कुदरती रचना के अधीन आप तीर्थंकर पद में पाए, कुदरती रचना के अधीन आपने वासुदेव पद पाए। क्वालिटी आपकी थी, मगर क्वालिटी का रिजल्ट किसने दिया? कुदरत। आप खुद अपने आप तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं, आप खुद चक्रवर्ती नहीं बन सकते हैं, मगर क्वालिटी ऑफ योर कर्म कुदरत आपको चक्रवर्ती की पोस्ट देती है, एज अ बॉडी फॉर्म, नॉट एज अ सोल फॉर्म। तो इसीलिए भले ही हम एक धार्मिक दृष्टिकोण से महावीर को इस प्रकार की बातें करेंगे, महावीर के लिए इस प्रकार की बातें करेंगे कि महावीर ने अपने जीवन के लिए अपना छोटा समय आयुष्य काल का होने के नाते उन्होंने जो भी कुछ कर्म थे वो कर्म को इनवाइट किया और फिर उसको खत्म किया भुगतान करके। ऐसा नहीं होता है, प्रिंसिपली नहीं है। धार्मिक सत्य हो सकता है, सनातन सत्य नहीं हो सकता है। हम कोई भी कर्म अपनी मर्जी से अपने टाइम पर नहीं बुला सकते हैं। कुदरत अपने ही टाइम पे हमको रिजल्ट देती है, ये चॉइस नहीं है। और हम सबको मालूम भी है कि भगवान महावीर को दीक्षा लेना था,
बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया, तो चॉइस का तो प्रश्न है ही नहीं। अच्छा, उनको जब वारने के लिए गए तो उनकी जो मन का जो अभिग्रह था, अगर उसके मुताबिक सिचुएशन मिलेंगी तो ही वो आहार लेंगे, तो वो सिचुएशन आने में 6 महीना लग गया। यानी वो कुछ बना सकते हैं संजोग, वो तो प्रूव ही नहीं होता है। अगर वो बनाते हैं तो 6 महीना नहीं लगता, 6 घंटे में हो सकता है। अगर वो बनाते हैं तो कोई भी संजोग वो बनाते हैं तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। हम जो भी जानते हैं वो रिलेटिव सत्य जानते हैं, सनातन सत्य नहीं जानते हैं। और इसीलिए मैं बार बार सनातन सत्य का इसीलिए उदाहरण देता हूं क्योंकि उसके बिना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और हम रिलेटिव सत्य में तो उलझ गए, और जब फिर कोई काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास उत्तर नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव सत्य का मतलब एक व्यू पॉइंट है, दूसरे व्यू पॉइंट से करेक्ट नहीं है। तो हमको भले हिस्टोरिकल प्रूफ कहो, धार्मिक सत्य कहो, यह हो सकता है ऐसा, सनातन सत्य ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान महावीर को भी जो भी कर्मों की भुगतान करनी पड़ी, वो संजोग भी कुदरत नहीं दिए। उनका केवल ज्ञान कब होने वाला था वो फिक्स था, टाइम भी फिक्स था। इसका निर्माण कब होने वाला था वो भी बिफोर दे बॉर्न फिक्स हो गया था। और इन बिटवीन जो इसका हिसाब होगा वो खत्म करवाना वो कुदरत का ही काम होता है, उसमें इंसान अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर कहानी के रूप में लोग इस प्रकार से बताते हैं, शायद धार्मिक लोगों को कोई प्रेरणा मिले इसके अंदर से अपने कर्मों को खपाने के लिए। और दूसरा बोलता है कि हमारे जो आपने प्रश्न नहीं किया मगर मैं उसको जोड़ देता हूं उसके साथ, क्योंकि महावीर के जीवन की कहानी है कि भगवान महावीर खुद अपने कर्मों को खत्म करने के लिए अनार्य प्रदेश में गए। तो आप अनार्य प्रदेश में गए बोलोगे, अनार्य प्रदेश और आर्य प्रदेश का मतलब प्रिंसिपली अलग है। जहां सनातन सत्य को नहीं मानते हैं वो अनार्य प्रदेश होता है, और जहां सनातन सत्य को मानते हैं वो आर्य प्रदेश होता है। मगर वो वहां गए मतलब वहां का हिसाब था, क्या था? हिसाब था, और कुछ नहीं था। तो इसीलिए वो गए का मतलब ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से गए, ऐसे ही कुदरत ने संजोग दिया और वो वहां गए। बोला कि भी लोगों ने कहा कि चंडकोशिक नाग है, आप नहीं जाओ, वो ऐसा ऐसा भयंकर है वगैरह वगैरह, भगवान महावीर को बताया गया। फिर भी भगवान वहां गए अपने कर्मों को खत्म करने के लिए। ऐसा नहीं है, वो दोनों का हिसाब भी होता है, वो हिसाब इसको खींचने ले जाता है, वो कोई चॉइस नहीं होती है, ना चंडकोशिक की चॉइस है ना महावीर, दोनों का ही बॉडी कुदरती कानून के मुताबिक है। दिस इज द प्रिंसिपल। तो इसीलिए जब हम सनातन सत्य को मानेंगे, समझेंगे और इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कोई भी बातों को साइंटिफिकली समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को आगे ले जाकर और गौर दृष्टि से और डीप दृष्टि से और साइंटिफिक विजन से हम समझने की कोशिश करेंगे और अपनी दृष्टि को दिव्य बनाएंगे और मुक्ति की ओर आगे ले जाएंगे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन सत्य अध्यात्म विज्ञान को पक्का मजबूत ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी के लिए आपको 2 सिद्धांत एकदम दृष्टि में बिठाने पड़ेंगे कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना, उसको कुदरती रचना रूप में ही देखना, उसमें स्वतंत्रता नहीं व्यवस्थित है। और सारा सॉल्यूशन जो भी हमारा जो कहना चाहिए रिलेटिव सत्य की बात आती है, सॉल्यूशन इन दोनों मुख्य सूत्रों में से हमें निकालना, निकल भी जाता है, उस कसौटी पे कसना होता है। ये 2 कसौटी हम जब ध्यान में रखेंगे, जब हमारा ज्ञान दर्शन मैच्योरिटी की तरफ जाएगा। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।